So dear students, as I told you that we have to start reordering parts of the sentences, we will learn through examples how to reorder the sentences. So let us start, and for this we have 4 sentences just are in jumbling way and we have to reorder the sentences. प्यारे बच्चों, हम लोगों को सेंटेंसेज रीऑर्डरिंग के इस वीडियो में जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि करना क्या है कि हम लोगों को सेंटेंस के द्वारा आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल सेंटेंस लेकर के और उसको सीखेंगे रीऑर्डर करना, और अगली वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस इंडिविजुअल होंगे लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऐसे वाले पार्ट्स को लेकर के जानेंगे, करेंगे, सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोगों के पास 4 सेंटेंसेज है जो जम्बलिंग वे में है और इसको हमको रीऑर्डरिंग करनी है। तो हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से रीऑर्डरिंग करने का क्रम जानेंगे। इसके लिए आप लोगों को पिछली सारी वीडियोज अच्छे से आप लोगों को देखना है, पढ़ना है। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में निर्देशित कर दिया था कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन हर हाल में कर लेना है। मैं सभी स्टूडेंट से या बार बार कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स पिछले क्लासेज के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यानी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं जो हमारे ग्रामर में यूज होते हैं, उनके बारे में आप लोग घर पर जरूर पढ़ लें, ताकि आपको आसानी से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हो और हम उसका सही प्रयोग कर सकें। जैसा कि मैंने रीऑर्डरिंग करते समय आप लोगों को क्या किया था, बताया था, नियम बताए थे, उसमें मैंने बताया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग लेंगे और पहला सेंटेंस जो हम लोगों का है वह है फार्मर्स स्लैश सुरेश स्लैश ऑफ स्लैश वन स्लैश ईच स्लैश माई स्लैश लेबोरियस। और हमको सीधे एक बार पुनः मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि जितने भी सेंटेंसेज होंगे उन सभी सेंटेंसेज को हम लोगों को रीऑर्डर इसी क्रम पे करना है जो हमारे सेंटेंस का रूल्स होता है, जो हमारे सेंटेंस का सिस्टम होता है, यस प्लस भी प्लस ओ। और जैसा कि हम लोग वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन बचता है अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तो इन्हीं के इर्द गिर्द रहता है। वर्ब के जगह में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान करके और हम लोगों को इसको ठीक करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, फार्मर्स सुरेश ऑफ वन इज माई लेबोरियस। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस पार्ट्स को कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले हमें किसका पता लगाना है, नाउन का, प्रोनाउन का। तो इसमें इस पूरे वाक्य में कहीं भी प्रोनाउन आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक जगह आप प्रोनाउन देख सकते हो, वन, तो वन प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि वन ऑफ, यानी वन ऑफ, तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह से इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन वाक्य में अगर नाउन दिया हो, प्रोनाउन दिया हो, तो वन का भी प्रयोग हम वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जगह कर सकते हैं। तो क्रमशः हम किस चीज को उठाएंगे, सबसे पहले इस चीज को लेकर के चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम नाउन्स को ढूंढ लें। तो हमारे पास नाउन मिल गया सुरेश। क्या मिला नाउन हमें, सुरेश। पहला नाउन हमको सुरेश मिल गया, दूसरा नाउन हमको फार्मर्स मिल गया, तीसरा हमको लेबोरियस नहीं है, लेबोरियस एडजेक्टिव है, माई डिटरमिनर है, वन प्रोनाउन है, और इज वर्ब है, और ऑफ प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले या किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में हमको करना होता है। तो यानी यहाँ पर इस ऑफ प्रीपोजिशन को भी हम लोगों को यूज करना है, यानी हमें नाउन के पहले करना है। ठीक है, तो या नाउन के बाद करना है, या प्रोनाउन से पहले या प्रोनाउन के बाद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जिस नाउन को हमको लिखना है उस नाउन को उठाएंगे। एक चीज देखिए, क्या फार्मर्स आया है तो जरा पूरे सेंटेंस को ध्यान से देख लेंगे कि क्या जो वर्ब है वो प्लूरल में दिया है या सिंगुलर में। तो इज दिया है तो फार्मर्स के लिए इज बिल्कुल नहीं होगा, यानी इज जो होगा वह किसके लिए हो सकता है, या तो सुरेश के लिए या वन के लिए। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग किया वन होगा नहीं, सुरेश होगा, क्योंकि मैंने कैटेगरी बताया था कि जहां पे लिविंग बीइंग्स हो वहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि लिविंग बीइंग्स को हम क्या करें, सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग करें। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सुरेश, यह हमारा सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हमारा वर्ब है तो वर्ब को हम लिख लेंगे, वर्ब हमारा क्या है, इज, तो सुरेश इज। अब देखिए यहां पे जो ग्रुप करना है हम लोगों को कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन अगर है फार्मर्स तो इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर, और बीच में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको क्रम से लिखते जाएंगे। तो फार्मर्स से पहले क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, यानी हमने क्या बताया था कि नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग, डिटरमिनर से पहले एडजेक्टिव, जो भी एडवर्ब वगैरह हो, आर्टिकल वगैरह का प्रयोग, डिटरमिनर्स का प्रयोग करना होता है। यानी आपको एडजेक्टिव यूज करना है, तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल या डिटरमिनर। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा लेबोरियस। तो यहां पर आ गया फार्मर्स कैसे हैं, लेबोरियस, इससे पहले हम लोगों ने लिख दिया लेबोरियस। अच्छे से समझ में आ रहा होगा यह बात। सुरेश इज हमने लिख लिया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फार्मर्स। उसके पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे, तो लेबोरियस फार्मर्स। अब कैसा, कौन लेबोरियस फार्मर्स है, तो माई लेबोरियस फार्मर्स, माई लेबोरियस फार्मर, मेरे लेबोरियस फार्मर में से सुरेश क्या है, एक है, तो वन और ऑफ। जैसा कि क्या मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बारे में कि किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन, या प्रोनाउन से पहले, या प्रोनाउन के बाद, या नाउन के बाद। तो यह हो गया प्रोनाउन, ये हो गया नाउन, इस तरह से बीच में आ गया हमारा प्रीपोजिशन। तो सेट करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है, यानी सुरेश इज वन ऑफ माई लेबोरियस फार्मर्स, सुरेश मेरे लेबोरियस फार्मर में से क्या है, एक है। बहुत सारे मेरे लेबोरियस में हम लोग देखेंगे द बेस्ट एक साथ है, तो इसको हमेशा एक ही पास रखना है। उसके बाद से स्टूडेंट दिया है, ही दिया है, ऑफ दिया है, क्लास दिया है, दिस दिया है, इज दिया है। अब हमें दिस के साथ भी हम इज लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मैंने क्या बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में हो तो हमको उसी को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। तो सिंपल बात है, पढ़ते चलें। सबसे पहले आ जाएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, तो ही इज हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो हमको बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, स्टूडेंट, हमने यहां लिख लिया स्टूडेंट। चलिए यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब बीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं उनको हमको सेट कर देना है। तो देखेंगे क्या, तो ही इज क्या, तो द बेस्ट, एक साथ है, उतार लिए। ओ द बेस्ट क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो गया। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो यहां पर ही इज द बेस्ट को हमने लिख लिया, स्टूडेंट यहां ऑलरेडी हम लोग लिखा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ऑफ क्लास दिस, इसको हमको सिस्टमेटिक करना है। यानी दिस क्या है, एक तरह से डिटरमिनर का प्रयोग हो रहा है, तो क्लास नाउन है, नाउन से पहले प्रयोग होगा, यानी ऑफ दिस क्लास। अब आप देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट की तरह से, ये वर्ब, यहां उसके बाद से हमें नाउन लिखना था, तो नाउन हमारा क्या है, स्टूडेंट। आर्टिकल हमको पहले लिखना है, एडजेक्टिव मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, तो ये हो गया। अगर एडवर्ब रहता तो हम एडवर्ब भी यहाँ लिख देते। तो द बेस्ट, आई स्टूडेंट, यह भी नाउन और ये भी नाउन, इनके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगर नाउन से पहले कोई डिटरमिनर है तो नाउन से पहले डिटरमिनर लिख देना है। तो अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो आपको रीऑर्डरिंग करते समय कोई समस्या नहीं होगी। तो दिए गए सेंटेंस द बेस्ट स्टूडेंट ही ऑफ क्लास दिस इज का क्या बनता है, सही से रीऑर्डरिंग क्या होता है कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसी तरह से हम तीसरा सेंटेंस उठा लिए, क्या, क्लाइमेट, देन, द, दिल्ली, ऑफ, इज,
हॉटर, दैट, चेन्नई और ऑफ। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन है हमारे पास। पहले नाउन हमने ढूंढा तो एक नाउन दिल्ली मिल गया, एक मिल गया चेन्नई। यानी इन दोनों में से किसी का भी हम कहीं भी प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि अगर कैटेगरी एक हो तो मैंने बताया था कि एक दूसरे की जगह पर हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद से हमारे पास एक नाउन और मिलता है क्लाइमेट। एक नाउन हमारे पास और है क्लाइमेट। यानी अगर हमको दिल्ली जोड़ना है और चेन्नई जोड़ना है ऑफ के साथ, तो उसके साथ हमको कोई ना कोई नाउन जोड़ देना है। तो इस क्रम में हम आराम से लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्लाइमेट को उठाते हैं तो आर्टिकल किसके पहले? नाउन के पहले। तो हमको क्या मिलता है? द क्लाइमेट। एक नाउन हमको मिल गया, तो नाउन के बाद से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए एक प्रीपोजिशन लगा लेंगे। तो द क्लाइमेट आप चाहे दिल्ली लिख लीजिए और चाहे चेन्नई लिख लीजिए, क्योंकि यह एक कैटेगरी के नाउन है, इसलिए इनको कहीं भी रखा जा सकता है। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली यह हमारा क्या बन गया? वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद से वाक्य का मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे मेन वर्ब के रूप में, यानी वर्ब को लिखना है तो वर्ब लिख लिया। अब दूसरा हमको नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज, बचा क्या? हॉटर। हॉटर क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हमको हमेशा क्या लगाना होता है? देन लगाना होता है। देन यहाँ पर दिया, उसको उठा करके रख लेंगे। उसके बाद से बन गया क्या हमारा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन। अब हमारे पास क्या क्या बचा? तो बचा है दैट और ऑफ। एक ऑफ यहाँ भी है, एक ऑफ, तो एक ऑफ लिख चुके हैं, एक ऑफ लिखे, तो दैट ऑफ और चेन्नई बचा हुआ है, तो लिख देंगे दैट ऑफ चेन्नई। यानी चाहे चेन्नई को हम दिल्ली की जगह पर रख सकते थे और चाहे दिल्ली को चेन्नई की जगह में, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। केवल इसमें ध्यान यह रखना था कि ऑफ का प्रयोग चेन्नई से पहले करना है, क्योंकि यहाँ पर देखा दिल्ली यहाँ पे है और ऑफ यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? रीऑर्डरिंग करते हैं। देखते हैं उसके लिए क्या करना है। मैंने बताया था कि अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों दिया हो और प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हो, तो उसी को सब्जेक्ट की तरह से हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हम ना रवि को उठा सकते हैं, ना श्याम को। सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? आई आएगा, तो आई हो गया। उसके बाद से वर्ब लिख लीजिए, तो आई रोट। अब हमारे पास नाउन भी है और आर्टिकल्स भी है। अब देखिए रवि के साथ ए लगेगा नहीं, श्याम के साथ ए लगेगा नहीं, यानी रवि और श्याम दो नाउन है, उसको एंड के साथ हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां हमने लिख दिया रवि एंड श्याम, या श्याम एंड रवि, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब बचा हमारे पास क्या? तो टू और ए और लेटर। तो टू का प्रयोग ए लेटर के पहले तो होगा नहीं, इसलिए टू का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ करना है? रवि के साथ। तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? टू। बचा क्या? अ लेटर। तो इस तरह से आई रोट अ लेटर टू रवि एंड श्याम, इस दिए गए सेंटेंस का शुद्ध रीऑर्डरिंग हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसी तरह से ग्रुप में, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि सेंटेंसेज इंडिविजुअल होंगे लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को उठाया जाएगा और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम रीऑर्डरिंग करना सीखेंगे। धन्यवाद।